हेलो एवरीवन, आई एम श्योर पीआरपी आपने सुना होगा अपने फ्रेंड से, या अगर आपको हेयर फॉल इशू है तो आपने सर्च किया होगा यूट्यूब या सोशल मीडिया पे और आपको पीआरपी के बारे में पता चला होगा। लेकिन क्या आपको पीआरएफ पता है? नहीं, चौंक गए। आज हम बात करने वाले हैं पीआरएफ पे। इनफैक्ट अब आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो आपने देखा होगा कि मेरे कुछ वीडियोस हमने अभी रिसेंटली पोस्ट किए हैं पीआरएफ के ऊपर, क्योंकि इंटरनेशनली ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है बहुत डिफरेंट इंडिकेशंस के अंदर, एंड अभी हमारे लोगों को ये अवेयरनेस नहीं आई है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं मेडिकल फील्ड में वो मैं अपने सारे चैनल वालों को बताऊं, मेरे अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ ये शेयर करूं कि ये नई चीज़ आई है, इसका ये बेनिफिट है, इसका ये एडवांटेज है, इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये यूजेस है, ताकि आपके पास वो डिसीजन पावर हो कि आपको क्या चाहिए। तो पीआरएफ एक सेकेंड जनरेशन ब्लड डेरिवेटिव है। अब पीआरएफ इंटरनेशनली बहुत यूज़ होने लग गया। इनफैक्ट पिछले 2-3 साल में पीआरएफ पे बहुत रिसर्च भी होनी शुरू हो गई है एंड बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। लेकिन डेंटिस्ट्री में ये बहुत टाइम से यूज़ हो रहा है। एस्थेटिक्स में अभी ये इसकी जो पावर है हीलिंग की और इसके जो यूजेस है वो पता चलते जा रहे हैं, एंड पीपल आर जस्ट बिविल्डर्ड, द डॉक्टर्स आर बिविल्डर्ड कि इसके इतने फ़ायदे हो सकते हैं। इसीलिए सेकेंड जनरेशन ब्लड डेरिवेटिव लॉन्च किया गया है और वी एट क्लिनिक एक्जिमस आर प्राउड कि हम पिछले 1 साल से हज़ारों पेशेंट्स कर रहे हैं एंड ब्यूटिफुल रिजल्ट्स ला रहे हैं इन हेयर, इन स्किन, इन एस्थेटिक्स, टू गिव अ ब्यूटिफुल रिजल्ट इन मैनी इंडिकेशंस। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये आता है कि पीआरपी और पीआरएफ में फ़र्क ही क्या है। ये समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपना डिसीजन बनाना चाहते हैं। पीआरपी और पीआरएफ क्या होता है? पीआरपी एंड पीआरएफ बेसिकली हमारे ब्लड के डेरिवेटिव्स हैं। हमारे ब्लड जो पूरी हीलिंग पावर लेके हमारी बॉडी के थ्रू फ्लो करता है, उसके अंदर 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सेल्स एंड लिक्विड। सिर्फ लिक्विड में ही हीलिंग कैपेसिटी नहीं होती। हमारे सेल्स जिसके अंदर से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उनके अंदर भी एक रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है जो ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करते हैं। और जब आपको कोई कट लगता है तो वहाँ आपने देखा होगा कि कुछ देर बाद ही वो ब्लड रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में फाइब्रिन क्लॉट कहते हैं। ये एक मैश की तरह काम करता है जो सारे सेल्स के ग्रोथ फैक्टर्स और जो सीरम के ग्रोथ फैक्टर्स यानी प्लाज्मा के ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनके लिए एक स्कैफोल्ड की तरह काम करता है जहाँ पर हीलिंग स्टार्ट होती है। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं पीआरपी एंड पीआरएफ के डिफरेंसेस के ऊपर। पीआरपी जैसा कि नेम सजेस्ट करता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। पीआरएफ मतलब प्लेटलेट रिच फाइब्रिन क्लॉट, जो मैंने अभी आपको समझाया। सबसे पहली चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन समझने की कि भाई इन दोनों में डिफरेंस ही क्या है इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनली पीआरपी इज द फर्स्ट जनरेशन ब्लड डेरिवेटिव जो सिर्फ लिक्विड पोर्शन यानी सीरम यानी प्लाज्मा को यूज़ करता है, जबकि हमारा जो पीआरएफ है वो यूज़ करता है हमारे फाइब्रिन को, हमारे डब्ल्यूबीसीज को, हमारे प्लेटलेट्स को, उनके ग्रोथ फैक्टर्स को और साथ ही साथ मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल्स को। अब ये मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल्स क्या होते हैं? अगर आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में सुना है तो वहाँ पर कुछ पेरेंट सेल्स होते हैं जिससे कि सारे सेल्स बन जाते हैं। अब दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर एंड अ पेनफुल प्रोसीजर टू एक्सट्रैक्ट, लेकिन इट हैज़ बीन फाउंड इन मैनी स्टडीज़ कि हमारे ब्लड में भी कुछ परसेंटेज ऑफ स्टेम सेल्स मूव करते हैं। अब पीआरएफ के अंदर वो परसेंटेज, वो जो मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल्स हैं वो भी रहते हैं, जो कि जब हम उस फाइब्रिन क्लॉट में अटैच हो जाते हैं वो किसी भी सेल को स्टिमुलेट कर सकते हैं उसकी प्रोडक्शन करने में।
इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है कि हम उन सारी पावर्स को, सारे सेल्स की पावर को, फाइब्रिन मैश की पावर को, ग्रोथ फैक्टर्स की पावर को और मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स की पावर को हीलिंग के लिए यूज़ कर पाएँ. So this is the difference in the constitution. So this is like a more power packed constitution. तो जितना आपका power packed constitution, raw material अगर आपका solid होगा तो definitely results भी तो बढ़िया ही आएंगे. Second होता है हमारा spinning method. इसको निकालने के, यानी इसको रिट्रैक्ट करने के, इसको अचीव करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं. जो अभी तक हम मशीन्स यूज़ करते आए थे वो PRF के लिए यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर स्पिनिंग स्पीड, जिस स्पीड पे वो स्पिन होता है, जिस जी फोर्स पे वो स्पिन होता है वो टोटली डिफरेंट है. जिस एंगल्स पे वो स्पिन होता है वो भी टोटली डिफरेंट है. PRP में बहुत फास्ट स्पिनिंग होती है जिसकी वजह से सारे सेल्स नीचे बैठ जाते हैं और सिर्फ आपको लिक्विड मिलता है. तो वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा मिलता है आपको, लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती. जबकि PRF एक स्पेशल मशीन के अंदर डिफरेंट टाइम पे स्लो स्पिन मेथड होता है जिससे कि आपके सेल्स पूरा नीचे नहीं बैठते. सिर्फ जो RBCs हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स हैं वो आपका एक हद तक नीचे बैठ जाते हैं और हमें वो चाहिए भी नहीं होते. हमारे को वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं ताकि स्टेनिंग ना हो टिश्यूज़ में. तो ये हमारा इसको मेथड जिससे हम अचीव करते हैं वो ही दो अलग चीज़ें. थर्ड हमारा आता है ट्यूब्स. PRP और PRF की ट्यूब्स टोटली डिफरेंट है. जब हम PRP लेते हैं तो वहाँ पर उस ट्यूब के अंदर आपका हेपेरिन या सोडियम सिट्रेट या कोई एंटीकोएगुलेंट होता है. इसीलिए PRP सैंपल को लेके थोड़ी देर भी आप छोड़ दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और जब हम उसको स्पिन करते हैं एक बैरियर बन जाता है, एक प्लग बन जाता है जिसके ऊपर आपका लिक्विड सेपरेट हो जाता है और एंटीकोएगुलेंट की वजह से वो बाकी सेल्स नीचे आ जाते हैं. उस लिक्विड के अंदर जो भी आपका एंटीकोएगुलेंट यूज़ हुआ है वो डेफिनेटली होगा, जैसे कि हेपेरिन वगैरह. वेयरएज जब आपकी ट्यूब्स हम PRF की यूज़ करते हैं ये टोटली डिफरेंट ट्यूब्स होती हैं. ये प्लेन ट्यूब्स होती हैं, इसके अंदर कोई भी हेपेरिन, कोई भी किसी तरह का केमिकल नहीं होता. इट्स ऑल नेचुरल, इट्स टोटली नेचुरल. इट्स जस्ट द स्पिनिंग स्पीड एंड द जी फोर्स एंड द मशीन जो इसकी है उसकी ये ब्यूटी है कि वो इस तरह से उस हमारे को सैंपल देती है. अब यहाँ पर वर्किंग टाइम बहुत फ़र्क होता है. PRF में आपके पास वर्किंग टाइम ज़्यादा होता ही नहीं है. आपको 5 to 10 मिनट्स के अंदर पूरा प्रोसीजर ख़त्म करना होता है, नहीं तो सैंपल क्लॉट हो जाएगा जैसे कि नेचुरल बॉडी में हो जाता है. अब आते हैं रिजल्ट्स के ऊपर. अब ऑब्वियसली जो आप यूज़ करोगे वैसा ही तो रिज़ल्ट मिलेगा, चाहे आप स्किन पे काम कर रहे हो, आप फाइन लाइंस पे काम कर रहे हो, आप रीजनरेशन पे काम कर रहे हो, आप ग्लो पे काम कर रहे हो, आप पिगमेंटेशन पे काम कर रहे हो, आप हेयर में हेयर रीग्रोथ पे काम कर रहे हो, हेयर फॉल अरेस्ट करने पे काम कर रहे हो, हेयर थिकनिंग पे काम कर रहे हो. अल्टीमेटली रिजल्ट वही होगा जो आपने जैसा रॉ मटेरियल डाला. जब हम PRP यूज़ कर रहे थे तो हमारे पास अमाउंट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स कम थे. हमारा स्पिनिंग मेथड की वजह से हमारे पास जो प्लेटलेट, जो प्लग बीच में बनता है उसके अंदर कुछ प्लास्टिक मटेरियल्स आ जाते हैं. एंड थर्डली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्यूब की वजह से उसके अंदर थोड़ा अमाउंट ऑफ हेपेरिन या जो भी एंटीकोएगुलेंट है वो आता है. जब हम उसी को इंजेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ी बर्निंग सेंसेशन होगी बिकॉज ऑफ द हेपेरिन एंड द क्वालिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज हमने बहुत बड़ा पार्ट ऑफ सेल्स एंड देयर ग्रोथ फैक्टर्स एंड मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स तो लूज कर दिया. लेकिन whereas when you use a PRF it's completely natural. उस ट्यूब में कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपका अपना खुद का ब्लड है, कोई एडेड सॉल्यूशंस नहीं है, कुछ भी हेपेरिन नहीं है, कोई एंटीकोएगुलेंट नहीं है. तो वो जब आपके बॉडी में इंजेक्ट होगा, आपकी बॉडी में जाएगा तो डेफिनेटली बेटर रिजल्ट लेके आएगा. एंड सेकेंडली ये कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स है जो डायरेक्टली उस जगह पे हम डाल रहे हैं एंड वी आर लेटिंग दैट एरिया सोक इन द ब्यूटी एंड द गुड क्वालिटीज ऑफ दैट हीलिंग फैक्टर्स, दैट ग्रोथ फैक्टर्स, दैट मेसेनकाइमल सेल्स जो आपको बेटर रीजनरेशन देंगे. इसीलिए PRF इज विनिंग हार्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड.
इसीलिए PRF सेकेंड जनरेशन लिक्विड गोल्ड है, जिसके बहुत अच्छे इम्प्लीकेशंस हैं, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हैं। तो आप ज़रूर अपने प्रैक्टिशनर से इसके बारे में पूछना और तभी एस्थेटिकली इसको यूज़ करने का डिसीजन बनाना। होप इट हेल्प्स।